बोले तो बस प्रभु, जहां पर भी आपकी कथा होगी, सत्संग होगा, जो जयकारा नहीं लगाएगा मैं उसके सिर के ऊपर आके बैठ जाऊंगी, और जब आपकी कथा नहीं सुन पाएगा तो मुझे कैसे प्राप्त करेगा। भगवान ने कहा ऐसी बात है, तो इसके लिए भी हमने एक नियम चला दिया। बोले क्या? तुम जिसके भी सर के ऊपर आकर बैठोगी, हम जोर से जयकारा लगवा दिया करेंगे तो तुम भाग जाया करोगे। इसलिए जब जयकारा लगता ना तो एक क्षण के लिए ऐसे क्या बोल रहे थे व्यास जी, तो लगाओ फिर जोर से जयकारा। और मैं पूछूंगा कि कथा कहाँ पहुंची थी, ये मत सोचना कि मैं भूल गया, यहाँ से सब दिखा है। बोलो गोविंद भगवान की। कहाँ पहुंची थी कथा? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। भगवान पूछेंगे वाणी का क्या किया, जुबानी थी। भगवान पूछेंगे आंखों का क्या किया, भगवान पूछेंगे कानों का क्या किया, भगवान पूछेंगे हाथों का क्या किया, भगवान पूछेंगे पैरों का क्या किया। आंखें दी थी कि तीर्थों के दर्शन कर, मेरी प्रतिमा के दर्शन कर, मेरे स्वरूप के दर्शन कर। जिह्वा दी थी कि मेरा नाम ले, हाथ दिए थे कि मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर, चरण दिए थे कि मेरे तीर्थों की यात्रा कर। और जब इन सब के हिसाब में गड़बड़ होती है, यमराज जी पूछते हैं अंत समय में कि किया था भाई, तब वो सोचता है जी पूरे जीवन भर की घटनाएं याद आती है उसको, फ्लैशबैक बोलते जिसको, रिवर्स चलता है पीछे को कि मैंने क्या क्या किया। और जब बंधुओं जीवन के इस सफर का हिसाब किताब जब गड़बड़ होता है, तब अंत समय में मृत्यु का भय लगता है। बोलो गोविंद भगवान की। तब मृत्यु का भय लगता है। लेकिन नलकुबर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि प्रभु, इससे पहले जो हमारा जीवन था, विषाक्त जीवन था हमारा, कामी क्रोधी लोभी मोही मदिरा पान करके एक संत का हमने अपमान कर दिया था, जिस संत के अपमान का दंड हमें मिला। लेकिन ठाकुर आज उस दंड से दंडित होने के बाद आपकी कृपा से हम मुक्त हुए। इसलिए ठाकुर यदि कुछ देना हो तो केवल यही देना। क्या? के वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हमारा संपूर्ण, हमारी मन वचन कर्म, हमारी वाणी, हमारी समस्त इंद्रियां ठाकुर आपके ही चरणों में लगी रहे, आपकी ही सेवा में रही लगी रहे। और ऐसा दिव्य दर्शन, दिव्य भक्ति का वरदान मांगा भगवान ने दोनों को, तथास्तु कहा और वहां से जाने की अनुमति प्रदान की। और हे परीक्षित, जैसे ही दोनों वहां से अदृश्य हुए, जो वृक्ष गिरे थे उनका शब्द जैसे ही सुना, नंद बाबा यशोदा ने दौड़े दौड़े आए, पधारे। क्या हुआ? देखा क्या है? गोविंद दो वृक्षों के बीच में जमे खड़े हैं महाराज। उन दो वृक्षों के बीच में गोविंद जमे खड़े हैं। नंद बाबा आए, अरे तुझे उखल से किसने बांधा? ठाकुर जी ने कहा मैया ने बांधा महाराज। नंद बाबा ने कहा अरे यशोदा, ऐसे क्या कोई किसी को दंड देता है? हा? इतने से बालक को इन वृक्षों के बीच में तूने बांध दिया। मैया यशोदा कहती मैंने तो आंगन में बांधा था, वृक्षों के बीच में कैसे आ गया मेरे को नहीं पता। तो बच्चे को ऐसे बांध कर कोई जाता है क्या? डांटा मां यशोदा को। लेकिन आज नंद बाबा और यशोदा के मन में ये विचार हुआ कि अब गोकुल में नहीं रहेंगे। इस घटना के बाद नंद बाबा भी चिंतित हो गए कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि जब से लाला हुआ है कोई ना कोई उत्पात हो रहा है, कोई ना कोई संकट हमारे बालक के ऊपर आ रहे हैं। कभी कोई राक्षस आता है, कभी कोई वृक्ष गिर जाते हैं, हमारे बालक के ऊपर कितने संकट आ रहे हैं। इसलिए कान्हा को कष्ट ना हो, हम वही करेंगे जिससे कान्हा को, कृष्ण को कष्ट ना हो। और याद रखना बंधु, गोकुल के समस्त ग्वाल बाल, ग्वालिनी, ग्वाल बाल, ग्वाल, यहाँ तक नंद बाबा, उपनंद आदि केवल यही मन में विचार कर रहे हैं क्या? कि हमारे बालक को कोई कष्ट ना हो। इसलिए जिसमें कृष्ण सुखी है, हम सभी उसी में सुखी हैं।
और आज सभी ने गोकुल को छोड़ने का संकल्प लिया। हरी बात समझ में? गोकुल को आज सबने छोड़ने का, संपूर्ण गांव वालों ने छोड़ने का संकल्प लिया। और हे परीक्षित जी महाराज ने उपनंद आदि ने पूछा, नंद बाबा ने पूछा, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पर हम जा सकें? सब कहने लगे वो वन, भांडीर वन, मधुवन, सारे वनों का नाम लेने लगे। किसी ने कहा, उपनंद ने कहा, ठाकुर सबसे उत्तम स्थान है कौन सा? सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? उपनंद ने कहा के वनम वृंदावन नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। हे नंद बाबा, सबसे उत्तम स्थान है, सबसे उत्तम वन है जहाँ पर तुलसी के अनेक सुंदर सुंदर पौधे हैं, जहाँ पर भक्त वृंद सदैव निवास करते हैं और जहाँ पर जल की कमी नहीं है, हमारी गैयाओं को अन्न की कमी नहीं है, तृण की कमी नहीं है। ऐसा ही एक स्थान है, कौन सा? बोलो बोलो, जोर से बोलो, कौन सा? वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की, वो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। ओ राधा बेली सरकार, जपे जा राधे राधे, ओ राधा बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। प्रेम के साथ राधे। वो प्रेम पदार्थ पावे, वो राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। वो को है जाए, वाको है जाए, क्या हो जाए? वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे, वाको हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा
राधा नाम न हो तो रस राज बेचारो रो तो, जो राधा नाम न हो को रस राज बिचारो रोको, जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जय हो प्रेम के साथ झूमते हुए। वृंदावन नहीं आयो तेने राधा नाम न गायो, तू वृंदावन नहीं आयो तूने राधा नाम न गायो, तू वृंदावन नहीं आयो तूने राधा नाम न गायो, तू वृंदावन नहीं आयो तूने राधा नाम न गायो, तेरे जीवन तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। प्रेम के साथ जिस वृंदावन की ओर ठाकुर जी जा रहे हैं उस वृंदावन की धाम की महिमा प्रेम के साथ झूमते हुए। 10 मिनट लगे कथा के बाद झूम के गाओ जय हो। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन कैसी है लीला, बड़े 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 सोचते कि क्या फालतू की बात कर रखी है। आज के कलयुग का मनुष्य जब इसमें ऐसा सोचता है तो ऋषि मुनियों के क्या हाल हुए होंगे, सोचो जरा बार बार। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि या में ऋषि मुनि या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, वृंदावन में वृंदावन में राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में राधे राधे, तट पर राधे राधे जमुना तट पर राधे राधे, वंशी वट में राधे राधे वंशी वट में राधे राधे, जीवन में राधे राधे जीवन जी में राधे राधे जीवन जी में राधे राधे, धान गली में राधे राधे 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 राधे।
बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो इसी भाव के साथ भगवान वृंदावन की ओर प्रदान किया नंद बाबा को आगे, और सबसे पहले अपने कुल पुरोहित को आगे करके, मैंने कहा ना बंधुओं, मैं कल की कथा में भी कह रहा था, जब ठाकुर जी को कुल पुरोहित की आवश्यकता पड़ी तो महाराज हम किस किस्ती में, दादाजी आपकी तो उम्र बीत गई, पुरोहिती करते। हमारे चाचा जी भी यहाँ शिरगुली से बैठे हैं, पंडित दिनेश शर्मा जी। हमारा प्रारंभिक काल कर्मकांड का इनके ही सानिध्य में, इनकी ही शरण में रहा। तो इनका भी जीवन कर्मकांड करते इतने हो गए। तो जब ठाकुर जी की कुल पुरोहित के बिना नहीं बात बन सकी, वर्णन आता है कि सबसे आगे पुरोहितों को करके, गौओं को करके, गोधनानि पुरस्कृत्य, गाय बछड़ों को आगे करते, बहुत सभी को आगे आगे करते प्रेम के साथ। वृंदावन धाम में जब ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी ने जब दृश्य देखा के वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयादुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्मनः। राम और माधव, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के मन में उत्तम प्रीति, आनंद हो गया उनको देखते। मन में विचार हुआ, नंद बाबा से कहने लगे, यशोदा मैया से कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण मैया देखो ना कितना प्यारा स्थान है, कितनी लंबी लंबी घास है, और ये देखो गोवर्धन बाबा कैसे खड़े हैं। इस गोवर्धन के ऊपर हमारी गैया कितने प्रेम से तृण खाएंगी, घास खाएंगी, और हमको मीठो मीठो दूध देंगी। बोलो गोवर्धन भगवान की। भाव के साथ आज भगवान यहाँ पर रहने लगे वृंदावन में। ब्रजधाम, ब्रज का निवास किया। उस ब्रज के अंदर, ब्रज कहते हैं बाड़ा, बाड़ बोलते हैं जिसको, बहुत बड़ा क्षेत्र उसको ब्रज कहते हैं। उसके अंदर गौओं को रख के स्वयं भी उनके साथ ठाकुर जी और नंद बाबा गौ गोपाल आदि रहने लगे। समय बीतता रहा परीक्षित। ऐसे समय पर भगवान जब छोटे छोटे बछड़ों को चराने लायक हो गए, भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चराते। बत्सासुर नाम के एक राक्षस का उद्धार किया ठाकुर जी ने, बकासुर नाम के एक उद्धार राक्षस का उद्धार किया। और परीक्षित, ये वही समय है भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर का उद्धार करते हुए ठाकुर जी ने सर्प के रूप में आया था। बत्सासुर आया था एक बछड़े के रूप में, अघासुर आया था सर्प के रूप में। सर्प के रूप में आया ये, ग्वाल वालों को इसने अपने मुख में रख लिया। ठाकुर जी ने उन ग्वाल वालों को बचाने के लिए अघासुर के मुख में प्रवेश किया। दिव्य रूप धारण करके ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया और उस अघासुर का ब्रह्मरंध्र फोड़ के सभी ग्वाल वालों को बाहर ले आए। और गोविंद भगवान की बाहर ले आए। अघासुर, अघ कहते हैं पाप को, अघ कहते हैं पाप को, अर्थात भक्त यदि गलती से, बिना किसी कारण से, गलती से पाप की प्रवृत्ति में जब प्रवेश कर जाता है तो भगवान पीछे नहीं रह सकते। अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए चाहे किसी विषैले के मुख में भी जाना पड़े तो उस मुख को फाड़ कर भगवान अपने भक्त को बाहर ले आते हैं। यही भाव है इस कथा का। और परीक्षित, इसी बीच में ठाकुर जी ने भोजन की लीला की थी और उसी भोजन की लीला को करते करते ब्रह्मा जी को मोह हुआ था।
भोजन की लीला करते करते ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि कैसा ये ब्रह्म है, कैसा ये भगवान है जो जूठा खा रहा है, अपने ग्वाल बालों का सबके साथ बैठ के खा रहा है। भोजन की कैसी वृत्ति होनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, भोजन करते हुए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये करते करते इस भोजन लीला में संदेह हुआ। ग्वाल बालों को उठा कर ले गए ब्रह्मा जी, बछड़ों को भी उठा कर ले गए ब्रह्मा जी, योग निद्रा में सुला दिया। इधर हे परीक्षित, जब भगवान को इस बात का ज्ञान हुआ तो ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि ठाकुर जी एक एक वस्तु स्वयं बन गए। भागवत जी में वर्णन आता है परीक्षित, बालक और बछड़े तो भगवान बने ही बने, लेकिन उनका जैसा रूप था, जैसा स्वभाव था, जैसा गुण थे, जैसे कर्म थे, और यहाँ तक के ठाकुर जी जिस प्रकार के ग्वाल बालों ने वस्त्र पहन रखे थे और उन ग्वाल बालों के पास जो वस्त्र थे, उन ग्वाल बालों के पास जो छाटियां थी, लकड़ियां थी, उन ग्वाल बालों के पास जो श्रृंगियां थी, वो भी ठाकुर जी ही स्वयं बन गए। उन ग्वाल बालों ने जो विभूषण आभूषण पहन रखे थे, ठाकुर जी वो आभूषण भी बन गए, स्वयं ठाकुर जी बन गए। और ये परीक्षित ऐसे करते करते एक दो दिन के लिए नहीं, भगवान पूरे 1 वर्ष तक रहे, बछड़े भी बने रहे। 1 वर्ष के बाद बलराम जी को भी 1 वर्ष के बाद ये पता चला कि वास्तव में जो ग्वाल बाल हैं ये स्वयं कृष्ण की ही लीला से बने हुए हैं। सारी बात बलराम जी को भी बताई गई। तो ठीक है, 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञात हुआ कि हमें जाकर धरती पर देखूं कि उस कृष्ण के क्या हाल होंगे, यदि सच्चा होगा, पक्का होगा, भगवान होगा तो उसे कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, अगर साधारण व्यक्ति होगा, साधारण सा होगा तो इस समय रो रहा होगा। तो जब धरती पर आए, जब उन्होंने दृश्य देखा कि ग्वाल बाल भगवान के साथ खेल रहे हैं, बछड़े भी पूरे हैं, ग्वाल बाल भी पूरे हैं, दिव्य दृष्टि से देखा। दिव्य दृष्टि से जैसे ब्रह्मा जी ने देखा तो ठाकुर जी बोंगी चढ़ाते हुए नजर आए। क्यों ब्रह्मा जी, कैसी रही? सारे ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी वापस छोड़ गए। बड़ा भाव है भागवत कथा का, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी को जब ये ज्ञात हुआ कि मैंने भगवान की परीक्षा ली, तब पश्चाताप हुआ तो भगवान की स्तुति की। 40 श्लोकों में यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से कोई बात नहीं की। भगवान की 4 परिक्रमाएं होती हैं, केवल 3 ही परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को लौट गए। ऐसा संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने इंद्र को तो क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ऐसा क्यों? तो संत इसका उत्तर देते हैं, संत उत्तर देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी को इसलिए क्षमा नहीं किया क्योंकि भगवान से वो भक्तों को दूर ले गए थे, और इंद्र को इसलिए क्षमा किया क्योंकि भक्तों को भगवान के पास गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा कर दिया था। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से इस भोजन लीला धेनुका सुर कालिया पर भगवान जी ने कृपा की। बड़े भाव के साथ हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठाकुर जी की अनंत अनंत कथाएं हैं। तो भाव के साथ आज का समय भी पूर्ण हो गया है बंधुओं, क्योंकि माता जी का आग्रह भी था कि बस वाले भी होते हैं, दूर भी जाने वाले होते हैं। तो हमारा ये पहले दिन से ये क्या हमारा ये नियम रहता है कि हम ठीक ही 1 बजे व्यासपीठ पर आकर बैठ जाते हैं। 1:02 3 मिनट हो सकते हैं, लेकिन कभी 1:15 या 20 मिनट या 1:30 नहीं बजा। 1 बजे तो हम 1 बजे, और हमारा नियम है भैया कि हम कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा पहले कथा को समाप्त कर देते हैं, ताकि कुछ लोग दूर से आने वाले होते हैं, दूर जाना होता है। क्योंकि हम बहुत सुनते हैं, कई बार शुरू में हमारी ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम 4 के 4:30 की कथा करते हुए कह देते थे। तो किसी ने हमसे कहा कि व्यास जी, ये महापुरुष वहां बैठे हैं, म्यूजिशियन लोग,
संगीतकार ब्राह्मण भी अच्छे हैं, कर्मकांड भी बहुत अच्छे करते हैं, केवल संगीत ही नहीं है इनका, कर्मकांड भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे कुछ बंधु बैठे थे, तो वो हमसे कहते आग्रह करते, हाथ जोड़ के हमसे बोलते, व्यास जी कम से कम अपना नहीं तो हमारा तो ख्याल कर लो। हमने कहा क्यों भैया? बोले आप तो 1 ही बजे आते हो, हम तो 12:30 से भी पहले आ जाते हैं। तो 4, 5, 3, 4 घंटे, 4, 4.5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा हमारा भी ध्यान रखा करें। तो फिर हमें वो बात भी लगी कि हमने सोचा कि हाँ ये बात है। तो इसलिए बंधुओं, कल की कथा, अंतिम दिवस भी कल कथा का है। दिवंगत आत्मा स्वाति शर्मा जी जो ठीक 1 वर्ष पूर्व इस परिवार को छोड़कर चली गई, अपने शरीर का परित्याग करके, उनके निमित्त माता निशा शर्मा जी ने भाव के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन अनुष्ठान ये करवाया। अंतिम दिवस है कल, श्राद्ध का भी दिवस है, एकोदिष्ट श्राद्ध भी कल होगा, शय्यादान और भागवत जी का मूल पारायण भी कल, मूल पाठ भी सुबह 10, 10:30 तक शायद हो ही जाएगा। तो कथा का समय आचार्य क्या रहेगा? तो कल प्रयास करेंगे कि 12 बजे से शुरू हो जाए, और यदि शय्यादान हवन आदि से नहीं निवृत्त हो पाए तो आधा ही घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कल जो अंतिम दिन होता है तो उसमें कार्य भी बहुत होता है। प्रथम दिवस और अंतिम दिवस भागवत का, इसमें व्यवस्था थोड़ी चरमरा भी जाती है, गड़बड़ भी हो जाता है, काम समय का बड़ा अतिक्रमण हो ही जाता है। तो आपने विशेष ध्यान रखना कि कल 12 बजे से कथा शुरू होगी। अगर नहीं हो पाई तो फिर भी इसी के थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप भी इस परिवार को ये आशीर्वाद देना, अपना भाव रखना कि दिवंगत आत्मा को, स्वाति शर्मा को, स्वर्गीय स्वाति शर्मा को भाव के साथ दिव्य गति की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, आवागमन के समूह चक्र से वो मुक्त हो जाए, निवृत्त हो जाए, ऐसी कामना हम सभी की भी, ब्राह्मणों की भी ऐसे कामना, ऐसा ही आशीर्वाद है हमारे परिवार को। और जिस किसी भाव से आप सभी ने कथा को श्रद्धा भाव से सुना है, भगवान आपकी समस्त संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बंधुओं, प्रयास करना कि जो कथा में अच्छी बातें आए उसे अपने जीवन में उतारें, जीवन में उतारकर उसे आचरण में लाएं। क्योंकि मेरे द्वारा यहाँ से कथा कहना और आपके द्वारा कथा श्रवण करना 2.5-3 घंटे तक, तभी वो सार्थक, मेरा कहना भी तभी तक सार्थक है और आपका श्रवण करना भी तभी तक सार्थक है। यज्ञ का प्रसाद सभी ने ले जाना। और बंधुओं, जो मैं रोज कहता हूँ क्या, कि उतना ही लेना थाली में जो व्यर्थ न जाए। जोर से बोलो, नहीं छोड़ूंगा नहीं यार। उतना ही लेना थाली में जो, हाँ उतना ही लेना। भगवत प्रसाद का अपमान नहीं करना, बच जाए घर को ले जाना, अन्न का अपमान नहीं करना, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ वाणी को विराम। आइए भाव के साथ आरती करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम हरि ओम ओम ज्योतियुक्ता माजस्य वियस्त्री जनितनो दुष्टं जनिगं समुद्रातो ज्वालामालिनी नमो नमः। पूजार्थं गन्धमक्षतां पुष्पं समर्पयामि। नमो नमः। उत्थाय महानिराजनं कुर्यात्। ओम ज्वालाकालमतिक्रमशेषा सुसूदनं त्रिशूलं पातुमो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। ओम